ये का क्राइटेरिया, ये का इंट्रोडक्शन हमें देता है। दूसरी बात हम देखेंगे सच्चाई के तराजू को तोड़कर देखेंगे कि इनकी खूबियां क्या थी और खामियां क्या थी और किस लिहाज से खुदा ने इनको खराज तहसीन भी पेश की और कहां पर इनको मलामत की। आइए अशरफ की किताब एक बार फिर शुरू करेंगे। दूसरा बाब पहली आयत लिखा हुआ है, इफसुस की कलीसिया के किताब को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। आमीन। यहाँ पर जिक्र हुआ फरिश्ते का। फरिश्ता यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ लिखा, एंगल ऑफ का मतलब क्या है? मैसेंजर, यानी कि पैगाम देने वाला। तो फरिश्ता यहाँ पर खादम को कहा गया, लीडर को कहा गया कि इफसुस की कलीसिया का जो लीडर है उसको बता, और कलीसिया के बारे में उनको ये बता दे कि देखने में तो बज़ाहिर बड़े गर्मजोश नजर आते हैं, लेकिन मैं इंसानों के चेहरे को नहीं बल्कि उनके दिलों में नजर करता हूँ। लेकिन फिर भी खुदा ने सबसे पहले उनकी तारीफ की, और वो तारीफ किया है कि मैं तेरे तमाम कामों को जानता हूँ। और इससे पहले खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उनको पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। मैं वो जो 7 सोने के 7 चिरागानों में फिरता हूँ, जो नूर की मान मेरा चेहरा चमकता है। तो यीशु मसीह ने अपने बारे में पहले बताया कि कौन ये कलाम कर रहा था कि किसी के अंदर कोई बात ना रहे। तो अगर आज भी कलाम में से कोई बात, चाहे वो कड़वी है, हजम करने में मुश्किल है, हमने उसको समझा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले जिक्र हुआ कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। और किया गया कि पाक रूह के 4 पाक पूरी लिस्ट के साथ नजर मौजूद थे, जिनमें से पहला पाक यहाँ पर सब्र है, फिर हिलम है, फिर परहेजगारी है, फिर वफादारी है, क्योंकि ये सब्र करता है। इन्होंने दुख हो, तंगी हो, खाना हो या ना हो, लोग तंग करें या ना करें, जैसे मर्जी हालात हो, इन्होंने हमेशा खुदा की तरफ पर यकीन रखा, उसी की बुनियाद पर कायम रहे हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पर हिलम, ये बर्दाश्त करते हैं, बदों के साथ खाना नहीं खाते बल्कि उनसे दूर रहते हैं। परहेजगारी इनके अंदर मौजूद थी, सेल्फ कंट्रोल ये करते थे, गोश्त नहीं खाया करते थे, जो आज के दिनों में देखने के लिए मिलता है। फिर जिन लोगों ने बालियां बनाकर खाई जा रहे हैं, इसलिए कि एक वक्त का खाना में मिल जाए, हमने अपने ईमान का कत्ल करना है। लेकिन इन लोगों ने ये काम नहीं किया, बल्कि बदों को छोड़ा, और क्या करते हैं? नेकी की पैरवी की। फिर एक बार देता है वफादारी, कि ये हर लिहाज से खुदा के साथ चलते हैं। और खुदा के फरिश्ता ने यीशु की मार्फत आकर यहाँ पर उनको बताया कि देखो तेरे तमाम अच्छे कामों को जानता है, और वो लोग जिनको रसूल समझा जाता था, तू उनको समझ करे, अमसवाल करे, झूठा पाया। और किस तरह ये जाना जा सकता है? जो आदमी या जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का इकरार करती है, उसको कलूस मानता या मानती है, वो जो है वो खुदावंद की तरफ से है। लेकिन जो भी उसका इनकार करेगा वो मुखालिफ मसीह है। ये वो लोग हैं जो छुपे हुए पाँव घरों के अंदर जाते हैं, लोगों की चापलूसी करते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप चर्च में रह, और इस तरह की बातें करके लोगों के दिलों को बोल लेते हैं, और लोग बड़े खुश होते हैं, ठीक है, खातम खुश खुदा खुश। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंसाफ कलाम के मुताबिक किया जाएगा। मैं तो मुझे नहीं ठहराऊंगा, मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन मुझे इस कलाम ने ठहराया। गौर करें किस तरह की तारीफ दी जाती थी और दी जाती है। आज भी लोग इसी तरह के काम कर रहे हैं और उनकी पैरवी कर रहे हैं, और इसी तरह लोग उनके तले घुस आए थे।